नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं। तो जो अपोनेंट मिले हैं बढ़िया अंक हैं, 2299 इनके अंक हैं। तो देखते हैं आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। वो भी लाइव है, मैं भी लाइव हूँ। तो 12 सेकंड बचे हैं, पहले मूव चल देता हूँ। मैंने E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन में चल दिया है। और क्या ये E7 वाले पॉन को आगे चलेंगे, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। नहीं, इन्होंने E7 वाला पॉन नहीं चला है, इन्होंने G7 वाला पॉन G6 पोजीशन पर रखा है। तो मैं D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रखूँगा। जो भी ये प्लानिंग कर रहे थे उनकी प्लानिंग कम से कम फेल हो जानी चाहिए। तो इस बार मैं नए मूव चलने का ट्राई करूँगा, देखना है सक्सेसफुल होगा कि नहीं। मैंने C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन में चल दिया है। तो कोशिश में लगाऊँ कि मैच ये थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर दूँ, तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो नाइट बाहर निकालना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक बढ़िया मूव मुझे समझ में आ रहा है, वो ये कि अब मैं अपना रुक गवा दूँ। तो सबसे पहले मैं A2 वाले पॉन को A4 पोजीशन पे चलूँगा, और उसके बाद H2 वाले पॉन को H4 पोजीशन पे चलूँगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन पे चलेंगे। अगर इन्होंने बिशप B7 पे चला तो नाइट उठाकर मैं F3 पोजीशन पे चल दूँगा। तो क्या ये अब मेरे नाइट को मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो कैसलिंग तो अभी मैंने नहीं किया है। तो अब मैं अपने H4 वाले पॉन को H5 पोजीशन में चलूँगा। और अगर इन्होंने नाइट से उसको मारा तो क्या मैं उसको अपने रूक से मारूं, ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को मार देना चाहिए। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने बिशप से मारा तो मैं अपने नाइट से इनका बिशप मार दूं क्या। नहीं मारा तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अगर इन्होंने नाइट से मेरे पॉन को मारा, जो कि इन्होंने नहीं मारा, तो नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। पॉन को मार देना है, सबसे ज़रूरी मूव। तो इनको एक चेक दे देना चाहिए था दोस्तों, नहीं चेक देने का कुछ मतलब था नहीं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मैं इनको चेक दूंगा, लेकिन कहाँ से। तो देखिए अभी तक सोच रहे होंगे कि मैंने कैसलिंग नहीं किया, और कैसलिंग मैंने जानबूझ कर नहीं की है। तो इनको लगेगा कि मैं अपने नाइट को E6 पोजीशन पर रखने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। नहीं, लेकिन चेक मैं अपने बिशप को C4 पोजीशन पर रख कर इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो बढ़िया मैच हो जाएगा। देखिए अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो अगर इन्होंने चेक बचा तो जैसे कि मैंने आपसे कहा इनको एक चेक दे दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन पर रख सकते हैं, और जैसे ही उसको रखेंगे मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। बढ़िया। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेगा। मैंने डबल सपोर्ट ले लिया है, तो इनका रुक तो मारा ही जाएगा, ये रुक को नहीं बचा पाएंगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था, आपको सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। इन्होंने रुक अपना गवा दिया है, रुक तो मारा जाएगा। खिलाड़ी होशियार है लेकिन गलती कर गए।
क्योंकि इनको चेक तो पड़ने ही वाला है और ये किसी कीमत पर उस चेक से नहीं बच पाएंगे, तो इनका रुख तो मारा ही जाएगा। तो इन्होंने रुख अपना गवा दिया है। देखिए दोस्तों, यही होती है गलतियाँ। तो मैंने क्वीन उठाकर B3 पोजीशन पर चल दिया। तो देखिए मैंने अभी तक कैंसिलिंग नहीं किया, ये अभी तक कंफ्यूज में है कि मैं कौन सा मूव चलूं जिससे कि मुझे ट्रैप कर पाएँ। लेकिन देखिए मैं लगातार मूव तो चल रहा हूँ और इनको लग रहा है मैंने अब तो ट्रैप कर दिया है, अब इनके पास कोई खास ऑप्शन है नहीं। तो मैंने अपना क्वीन उठाकर B3 पोजीशन पे इसीलिए रखा है क्योंकि मेरे बिशप को सपोर्ट मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये E7 वाले पॉन को अगर E6 पोजीशन में रखा भी तो भी मैं उसको मार दूंगा। तो डिप्रेस हो गए, मुझे लग रहा है ये मूव नहीं चलेंगे। 3 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड बचे हैं, तो मैच छोड़ के चलिए बढ़िया। तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डबल सपोर्ट है मेरे पास, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो रुक तो मारा ही जाएगा। तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए रुक मारने के बाद मैं इनको एक चेक भी दूंगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो बहुत अच्छी इन्होंने कोशिश की मुझे ट्रैप करने की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। तो रुक तो इनका मारा ही जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और जैसे रुक मारा जाएगा तो मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो बढ़िया मैच, कुछ नहीं कर पाएंगे ये। अब चेक तो इनको लगेगा ही लगेगा। तो देखिए 18 सेकंड बचे हैं और ये फंस चुके हैं पूरी तरीके से। कोई बात नहीं, मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो मैं जो रुक मारने की प्लान कर रहा था, क्या वो सक्सेसफुल नहीं होगा? तो रुक तो मुझे मारना ही पड़ेगा दोस्तों। और रुक मार के मैं इनका क्वीन भी मार के एक चेक दे दूंगा। तो उसके बाद मैं कैंसिलिंग कर सकता हूँ। देखिए अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है। तो खिलाड़ी बढ़िया है देखिए। तो क्या मुझे कैंसिलिंग करना चाहिए? मुझे तो नहीं लग रहा है करना चाहिए। तो देखना है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। और वाइट बिशप इनके पास है नहीं। देखिए अच्छे खिलाड़ी हैं देखिए अभी तक। तो इन्होंने अच्छा मूव चल दिया। तो 2 रूक मेरे पास बचे हैं। तो चेस पीस तो बराबर है, लेकिन मेरे पास एक रूक, 2 रूक हैं, तो मुझे एडवांटेज तो उठाना चाहिए। तो अब मुझे सोच रहा है कि कौन सा मूव चलूं। बढ़िया। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना बिशप अंडरलॉक पोजीशन पर लगा दिया है। तो अब उसके बाद मैं कैंसिलिंग कर सकता हूं दोस्तों। देखिए अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया था, कैंसिलिंग कर सकता हूं। क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो कुछ नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। तो क्या मुझे कैंसिलिंग करना चाहिए या कौन सा मूव चलूं? तो अपने नाइट को बाहर निकाला है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। क्योंकि मैं अपने नाइट को E5 पोजीशन पे चलने वाला हूं। लेकिन देखिए दोनों रूक का अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया है और दोनों ही रूक कैंसिलिंग लास्ट टाइम तक मैंने नहीं किया है। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूं सबसे पहले, या फिर मुझे कैंसिलिंग कर लेना चाहिए। रूक का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या मैं इनको E5 पोजीशन से चेक दे दूंगा? देखिए इन्हें C6 वाला पॉन बचाना पड़ेगा। तो यही आपको सोचना है जब भी मैच खेलें कि अपोनेंट ने कौन सा मूव चला है, उसके बाद आपको क्या चलना है। तो मैं अपने नाइट को अगर E5 पोजीशन में रखता हूँ तो इनको चेक लगेगा और इनका C6 वाला पॉन मैं मार सकता हूँ। तो इन्हें C6 वाला पॉन बचाना है या फिर अपना राजा हटाना है। दोनों में से एक काम करना है, और कौन सा काम करना है ये इन्हें चूज़ करना है। राजा इन्होंने हटा लिया है। तो अब क्या करूँ? तो रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है। सबसे सही जो मुझे लग रहा है यही मूव लग रहा है, क्योंकि इन पर अगर अटैक करना है तो नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। तो इनको लग रहा होगा कि राजा सेफ है, लेकिन है नहीं। देखिए तो मैं दूसरा रूक बाहर लाऊंगा, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। बढ़िया। तो क्या मुझे कहीं से चेक मिलने वाला है? नहीं। तो किंग में कैंसिलिंग किया ही नहीं, मैं इसको E2 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ जैसा कि मैंने आपसे बोला।
अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने रूक को H1 पोजीशन पर लगाऊंगा तो इन्हें अपना H7 वाला पॉन आगे चलना ही पड़ेगा, वरना मैं उस पॉन को मार दूंगा। चल दिया। तो अब अपने अगर अब कौन सा मूव चलूं, रूक को G1 पोजीशन पर लगाता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो जो इनका पॉन है G6 वाले, इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको तो मैं अब मार ही दूंगा, ये बच नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसको तो मारना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों रूक में सामने लेके आ गया हूँ। तो इन्हें अपना जो D7 वाला नाइट है, इसको F8 पोजीशन में चल देना चाहिए। सबसे सही मूव यही है इनके लिए। नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने चला तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा, क्योंकि जो G6 वाला जो पॉन है, इसको मारना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उन्होंने चला तो मैं इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि जो G6 वाला पॉन है, इसको मारना बहुत ज़रूरी है। और एक नाइट हटाना ही पड़ेगा मुझे, और कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं इनको प्रेशराइज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैंने मूव चल दिया है, तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। ब्लैक, वरना मैं बिशप मार दूंगा। तो देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे। तो बिशप बचाने के लिए देखिए, सबसे सही मूव है इन्हें बिशप F6 पोजीशन पर चल देना चाहिए, अगर ये बिशप बचाना चाहते हैं तो, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। और अगर इन्होंने रुक, देखिए भाई उन्होंने मूव चला, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक काम करना है, और वो काम यह है कि इनके नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये नाइट E7 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये मेरा D4 वाला पॉन मार देंगे। सबसे सही मूव इनके लिए वही है। और अगर इन्होंने D4 वाला पॉन मारा, जो कि इन्होंने नहीं मारा, तो इन्हें अपना बिशप बचना पड़ेगा, वरना मैं बिशप मार दूंगा। तो इन्हें D4 वाला पॉन मार देना चाहिए था। देखिए दोस्तों, ये गलती होती है, इन्होंने गलती तो कर दी। तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैं H4 वाला पॉन तो मार ही दूंगा, ये बचा नहीं पाएंगे। तो इन्हें मेरा D4 वाला पॉन मार देना चाहिए था। लेकिन बढ़िया खिलाड़ी हैं, अभी तक देखिए टिके हुए हैं लास्ट तक। तो अंक भी इनके बढ़िया हैं, 2299 अंक हैं, और बहुत ही शानदार अंक है। इस तरह के खिलाड़ी को हराना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए, मैं लाइव इसलिए खेलता हूँ, आपको नए नए आइडिया मिलते रहें, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ, छोटा ही प्लेयर हूँ। तो जब अपोनेंट सामने से रियल टाइम में नए मूव सोचता है, उस समय दिमाग एकदम सही चलता है। तो कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को ही मार देना चाहिए दोस्तों, वरना मुझे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है हाल फिलहाल में, लेकिन एक लॉस करने वाले हैं ये, और वो ये कि इनका क्या ये नाइट मारा जाएगा। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे ही अपने किंग को E6 पोजीशन में रखेंगे, मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो चेक अभी नहीं दूंगा, देखिए थोड़ा सा सोच लेते हैं। मैं अपने रूक को उठाकर
G5 पोजीशन पे चल देता हूँ, तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ेगा, नहीं। G5 पोजीशन पे चल देना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे हम, क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट हटाया तो इनका रूक मारा जाएगा, ये बात पक्की है। और नाइट अगर नहीं हटाया तो नाइट तो मारा ही जाएगा, मतलब नाइट या रूक दोनों में से एक चीज़ मारी जाएगी, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये नाइट से अगर मुझे चेक देते भी हैं, मान लो D4 पोजीशन से मुझे चेक देंगे तो मैं इनका नाइट मार दूंगा, और G3 पोजीशन से चेक देंगे तो भी इनका नाइट मार दूंगा, तो नाइट तो इनका मारा ही जाएगा दोस्तों। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, नाइट तो मारा ही जाएगा। तो 9 सेकंड बचे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट मारा जाएगा, सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बढ़िया, तो अब ये नाइट मार दूंगा, मैंने पहले ही कहा था कि नाइट मारा जाएगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बढ़िया, तो क्या कहीं से चेक लग पा रहा है? नहीं, इनके रुख को मारना ही पड़ेगा। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ क्या? तो ये क्या करेंगे, नाइट बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, नाइट बचा लिया मैंने, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कोई ना, मैं जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन क्या जिंदा करने की ज़रूरत है? बिना जिंदा करे भी हराया जा सकता है, हराया तो जा सकता है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, और मैं चाहता नहीं हूँ कि टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि अगर क्वीन जिंदा होने वाला है तो टाइम कम लगेगा, तो जल्दी हरा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वीन ही जिंदा कर लूँगा। तो अब इस मैच में इनके हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि टोटली कमांड मेरे हाथ में आ गया है। तो अगर आपको इस मैच में कोई मूव अच्छा लगे तो आप उससे ज़रूर सीख ले सकते हैं। तो मैं लाइव रह कर लोगों को मैच खेलना सिखाता हूँ, उसका रीज़न ये है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी रीच पहुँचे, खास तौर से उन लोगों पर जहाँ तक चेस सीखने के लिए लोगों के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, या फिर ट्यूटर नहीं है, ट्यूटर है तो पैसे की डिमांड करते हैं, लोग पैसे देने में असमर्थ हैं। तो इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिससे कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखा सकूँ। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्टडी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन उससे पहले मैच ख़त्म करना है, तो क्वीन जिंदा कर लिया है मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी मैच ख़त्म हो, वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, टाइम ज़्यादा लग रहा है ना दोस्तों, आजकल टाइम की वैल्यू तो आप समझ ही रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी मैच ख़त्म करना है। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा ये मुझे देखना है, क्योंकि इनको चेक तो मैं देने ही वाला हूँ। तो कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, हार इनकी निश्चित है। तो देखिए, इस मैच में मेरा कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव नहीं चला, सिंपली अपोनेंट के मूव देखे उसके बाद ही मूव चला। तो चेस सीखना बहुत ही आसान है, बस आपको देखना है कि अपोनेंट ने कौन सा मूव चला। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्टडी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।